सो ये वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन था, होता है 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिनमें अटेम्प्ट यूनिट 1 यानी 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट अपने को करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है अपना स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और कंट्रीब्यूशन ऑफ द मसल ऑफ रेस्पिरेशन टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर अपन को कंट्रीब्यूशन लिखना था मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन के, साथ में जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग थी वो भी लिखनी थी। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ बोन्स क्लासिफाइज जॉइंट विद एग्जांपल। जो साइनिवल जॉइंट है, बहुत सारे जो जॉइंट है, और बोन हो गई जैसे लॉन्ग बोन शॉर्ट बोन, वो अपने को डिस्क्राइब करना था। तो जो आपका भाई है उसने क्या करा, उसने करा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो वाला क्वेश्चन करा पूरा अटेम्प्ट, बहुत ही अजीब पढ़ रखा था तो कर लिया। और सेकंड से अपने शॉर्ट नोट्स में जो क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसके अंदर से अपन को 3 करने थे, ठीक है। और तीनों तीनों क्वेश्चन थे वो 5-5 नंबर के थे, तो इसके अंदर भी अच्छे खासे पेज बनने थे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एनाटोमिकल प्लेन्स जो भी प्लेन थे, मीडियन प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, वो सारे अपन को लिखने थे। दूसरा था स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर, जो कि आपके भाई ने नहीं किया। अगर आपको आए तो आप कर लेना और पढ़ के जाना, 2025 के एग्ज़ाम में क्या पता वापस रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, और कुछ भी आ सकते हैं। वैसे रिपीट पता नहीं हो, बट पढ़ के जाना है। और तीसरा लिखा था क्रेनियल नर्व्स, जो कि होता है ऊटा फागवा, ओक्यूलोमीटर, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ये सारी जो टर्मिनल नर्व्स वो सारी, ठीक है। और जो डी क्वेश्चन है अपना ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड के कंपोनेंट्स थे, जो जैसे कि वाटर था जिसमें प्लाज्मा था, और वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारे इसमें लिखने थे, जो लिख लेना और आगे बढ़ के जाना इसे। वेरी इजी क्वेश्चन। अब थर्ड आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर में 4 दे रखे, उनको 3 अटेम्प्ट करना है, 2 नंबर का एक है, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सबसे अपन को लिखना था टाइप ऑफ टिश्यूज़। टाइप ऑफ टिश्यूज जैसे कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, और नर्वस टिश्यू हो गया, उनके अपन को टाइप डिवाइड करके वो लिखने थे। और सबसे बड़ी चीज़ पेज भरने थे, पेज भी मतलब उसको दूर दूर लिख के आप एग्ज़ाम दो तो 40 पेज की आपकी कॉपी आएगी, तो फुल दूर दूर लिखना और कॉपी पूरी भर के आना। बी हार्ड वॉल्स थी ए बी वो वाला, ठीक है। और थर्ड थी ब्लड सप्लाई जो ब्रेन की, और फोर्थ दे रखा मसल ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़, 3 करने थे, तीनों अपन ने तीनों कर लिए, टाइप ऑफ टिश्यू, हार्ड वॉल्स और मसल्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़, ये वाली करी अपन ने। अब आता है आंसर द फॉलो एमसीक्यू। एमसीक्यू का बहुत लफड़ा है, अगर आपने एमसीक्यू सारे सही कर दिया ना तो आप पास हो गए सही। अगर एमसीक्यू गलत है तो फिर आपको बैक लगने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे बच भी सकते हो अगर आपने ऊपर वाले अच्छे खासे किया, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा है कि आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, अगर बिल्कुल सही लिखा करेक्ट लिखा तो ही नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले ये था इसके अंदर बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी कौन सी है, नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन अपन ने टिक कर दिया। और सेकंड तो है इसके अंदर द ब्लड सेल दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड आर, क्या होती है, एरिथ्रोसाइट होती है, यानी कि आरबीसी होती है। और तीसरा जो है वो द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इज फाउंड इन द, किस में पाया जाता है, ब्रेन स्टेम के अंदर पाया जाता है। फोर्थ था अपना एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, इसी फॉर्म में होता है, कार्टिलेज की फॉर्म में होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है, क्या होती है, पेरिकार्डियम। और छठा क्वेश्चन इसके था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा नहीं है, तो इसके अंदर अपन ने भरा गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं है। तो ये अपन ने देख लिया एनाटॉमी का पेपर जो सेक्शन ए में आता है। अब हम देखेंगे सेक्शन बी जो कि होगा फिजियोलॉजी का पेपर। तो इसके पीछे ही दे रखा है वो जस्ट ये पेपर है अप्लाइड फिजियोलॉजी। इसके अंदर भी फर्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चन है, 2 दे रखे जिसमें से एक करना है, जो भी आपको आया वो कर लो। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड कंडक्शन सिस्टम, राइट ए कार्डियक साइकिल इन डिटेल, जो कि होमोसेपियंस है, मैंने पढ़ रखा था, आपके ब्रदर ने पढ़ रखा था, ये पूरा करके आया। और सेकंड वाला जो है डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फंक्शन ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होमोस्टेसिस, ये भी आ रहा था। अब दोनों तो कर नहीं सकते, कोई एक ही करना है, इतना टाइम भी नहीं होता कि दोनों कर लो, और दोनों करने भी नहीं है, एक ही करने, एक के नंबर मिलेंगे यूनिक, दोनों उतार दो आप, और उतना टाइम ही नहीं होता है, समझे। आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, 1.5 घंटे का पेपर करना होता है, यानी 1.5 घंटे में करो एक पेपर को पूरा। उससे ज़्यादा अगर पेपर जा रहा है, आज का का पेपर छूटेगा, सो टाइम का ज़्यादा ध्यान रखना है कभी पेपर करो तो। हाँ, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो आप, अटैम्प्ट करने के भी आपको पता है नंबर मिलता है। सो दूसरा क्वेश्चन था वाइट फॉर्मेशन, ये ठीक है, यूरिन वाला कर देना, 3 जो होती है प्रोसेस के अंदर। शॉर्ट नोट्स में क्या आया था, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ लीवर एंड ग्लैडब्लैडर,
कॉल ब्लैडर के जो लिवर के जो फंक्शन है, जैसे बाइल का वो करते हैं, और लिवर जो है फैट एंड स्टोरेज भी करता है जिसका। और मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा आया हुआ है, आपका 12th में भी है, अभी आप 12th में पढ़ के आए होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूरा। और फंक्शन जो थे ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं ये मैंने नहीं पढ़ा था, फिर भी लिख दिया मन से बना के, नहीं आ रहा तो छोड़ना तो है नहीं। और कंपोजिशन एंड सर्कुलेशन ऑफ CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कंपोजिशन सर्कुलेशन हो जाता। 3 करने थे, एक अपन को छूट देते कि भाई 3 कर लो जो आ रहे हैं, तो 3 करने थे इसके अंदर। ये 5 नंबर के थे, 3 आए 15 नंबर के। और थर्ड आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो फर्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, और उसके बाद आता है हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। 3 करने हैं 4 में से, चाहे वो कर लो और नहीं आए तो भी कर लो, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं MCQ। इसके अंदर 7 MCQ आए थे फिजियोलॉजी में, और एनाटॉमी में 6 MCQ आया था। साथ में जो फर्स्ट MCQ है वो है क्या है, ग्लाइकोजन इज द फॉर्म ऑफ, तो ग्लाइकोजन किसकी फॉर्म होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। और फेगोसाइटोसिस इज द फॉर्म ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे BUL के बल्क ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है विच इज द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेटलेट ड्यूरिंग क्लोटिंग के दौरान प्लेटलेट कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है, तो वो सेरोटोनिन था, जो कि आपके भाई ने गलत कर दिया, हार्मोन की जगह फाइब्रोनोजेन लिख दिया, कोई नहीं, सो सेट। स्पेशल साइज डू नॉट इंक्लूड, कौन सा स्पेशल साइज है में इंक्लूड नहीं होता है, तो पेन, ठीक है। और हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज कॉजिंग इज कॉस्ट, किसके द्वारा कॉज होता है, कसिम सिंड्रोम के द्वारा, किसके द्वारा, कसिम सिंड्रोम। ट्राइग्लिसराइड इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द फैट, क्या था इसके अंदर, फैट। हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी दैट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कौन सा है हार्मोन, कौन सा किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है जो स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल को, इरिथ्रोपोइटिन, कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन। सो अगर आपके एग्जामिनर अच्छा आ गया तो आपको MCQ बता सकते, लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि हमारे पास में कोई रूम था उसमें सब कुछ बताया गया, तो भी आपके भाई के बहुत अच्छे खासे सही हुए। लेकिन इस भरोसे आप जाना मत कि आपको वहाँ कोई बता देगा, और इतना टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। सो पेपर करते वक्त ध्यान रखना, मैं अपना 2 दिन पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप पेपर पूरा अटैम्प्ट कर रहे हो ना, 1.5 घंटे में पेपर खत्म होगा तो होगा, आपके छूट भी सकता है, इसलिए फास्ट स्पीड रखना, जितना हो सके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही हैं। और MCQ आप अच्छे से पढ़े करना तो MCQ भी आ जाएगा, बाकी पेपर में कुछ था नहीं, ईजी था, अगर पढ़ के जाते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब, बाय बाय।